नमस्कार। धनु राशि सन 2025 का आगाज हो चुका है और धनु राशि के लिए कुछ अलर्ट डेट जनवरी मास की हम आपको बताने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो में अलर्ट डेट जो आपको बताई जा रही हैं उनको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद धनु राशि पर जो वीडियो आएंगे उनमें ये अलर्ट डेट बताना संभव नहीं होगा, क्योंकि बार बार एक ही बात को दोहराना अच्छा नहीं। एक ही बार आप नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए, लिख लीजिए। आइए शुरू करते हैं धनु राशि पर। धनु राशि की स्थिति इतनी मजबूत है इस समय, क्योंकि धनु राशि पर इस समय सूर्य का संक्रमण और संचरण 14 जनवरी तक लगातार जारी है। दूसरी बात यह है कि कुछ ग्रहों के बारे में इसलिए इम्पोर्टेंट बात करनी चाहिए हमें, और करनी पड़ रही है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शत्रु राशि में। शत्रु राशि के साथ साथ वो वृषभ राशि शत्रु राशि मानी जाती है, लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि रोहिणी नक्षत्र के ऊपर से इस समय विचरण कर रहा है। ये प्लस पॉइंट हुआ आपके लिए। अब दूसरे ग्रह की बात करते हैं कि दूसरा ग्रह सूर्य आपकी राशि से जिस समय अगले हाउस में जाएगा वो धनु राशि का भाग्य स्थान का स्वामी होगा। नोट कर लीजिए, धनु राशि के भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य है। और सूर्य को इस बात के लिए जाना जाता है, सूर्य का बहुत फेवरेट नंबर है 6 नंबर। 6 का मतलब षष्ठी को सूर्य का जन्म है। षष्ठी सूर्य षष्ठी मानते हैं, और छठ का व्रत भी किया जाता है। छठ का मतलब है सूर्य की पूजा। इसके अलावा आप देखेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में छठा जो स्थान है वो सूर्य उसका कारक माना गया है, और सूर्य अपने मूल त्रिकोण से छठे भाव में ही जाएंगे। कब? 14 जनवरी को। और ये पोजीशन सूर्य की इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि देखिए, सूर्य अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बहुत लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है, पंडित जी पता नहीं क्या से क्या बताएं, बहुत कम समय में जो बात हम बताएंगे उसको उतना ही आप ग्रहण कर सकते हैं। बहुत लंबी स्टोरी सुनाना हमारे लिए संभव नहीं है। सूर्य अपने ही नक्षत्र में जाएंगे और आपके भाग्य स्थान का स्वामी होगा, और वो पूर्वाषाढ़ा के बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र, चूंकि सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य के 3 नक्षत्र होते हैं, कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। और वहां जाने के बाद ये प्रबल और बलवान माने जाते हैं। और साथ ही साथ धनु राशि के तीसरे भाव में इस समय जो शनि मूल त्रिकोण राशि में है, ये आपके सारे काम बना रहे हैं, लेकिन भाग्य स्थान में कुछ रुकावटें भी डालते हैं, क्योंकि वहां पर 5 नंबर की जो 5 नंबर लिखा है वो सूर्य की राशि है। पिता पुत्र शत्रु हैं, और साथ ही साथ बृहस्पति की वहां पर दृष्टि नहीं है। चतुर्थ भाव में सुख को बाधा पहुंचाने वाले राहु केतु पहले से ही विराजमान है, लेकिन ये आपके माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु को कष्ट देते हैं। माता के स्वास्थ्य को, माता के पैरों में कष्ट देते हैं। पैर क्यों? पैर ही क्यों? क्योंकि काल पुरुष की दृष्टि से जहां 12 नंबर लिखा है वो वहां पर राहु है। तो राहु मीन में है। मीन का मतलब है पैर। आप देखिए, 10th भाव केतु। केतु रोजगार, व्यवसाय और पिता, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रमोशन, तरक्की, और आपको जो अलंकरण या सम्मान, इंक्रीमेंट, पदोन्नति जो मिलनी है उसके प्रति, या रोजगार के प्रति, व्यवसाय के प्रति जो तड़प है, जो कष्ट है, जो आपका माइंड डाइवर्ट है उस तरफ, या उस शब्द को, उस
भाव को लेकर चिंता और पीड़ा लगी हुई है, उसका निराकरण जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि है दसम भाव पर, या दसम भाव में अच्छे पॉजिटिव ग्रह या उनकी दशा चल रही है, उनको तो लाभ होगा। और जो आप लोग यानी कि धनु राशि धनु लगन वाले अपने पराक्रम से उन चुनौतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उनको लाभ देगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके दसम भाव पर है। एक शब्द यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। उर्दू शब्द में इसको बोला गया है हिम्मते मर्दा मददे खुदा, यानी कि केतु दशम भाव में है, बृहस्पति की वहां पर दृष्टि है। अगर आप प्रयास करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं, तो आपको लाभ होगा। 83,99,999 योनि है इस संसार में मनुष्य के अलावा। दोबारा रिपीट करता हूं, 83,99,999 योनि है। केवल एक योनि ऐसे मनुष्य की जिसको विवेक, ब्रेन और ज्ञान दिया है। यानी कि अगर आप अपने विवेक से, अपने परिश्रम से आगे बढ़ोगे, काम करोगे, तो सफलता मिलेगी। यानी कि एक शब्द है, जितनी भरी चाबी खिलौने के अंदर उतना खिलौना चलता है। यानी कि जब दसम भाव में केतु होता है, वो परिश्रम मांगता है, मेहनत मांगता है, उस काम के प्रति जिसकी तड़प होती है, व्याकुलता होती है, और जो मेहनत करता है, क्योंकि वहां पर गुरु की दृष्टि है, इसलिए आपको परिश्रम का लाभ मिलता है, पारिश्रमिक का क्रेडिट मिल जाता है। ये स्थिति 18 मई 2025 तक बनी रहेगी। यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटी। कारण क्या है, पराक्रम भाव में शनि है, सूर्य आपकी राशि पर है, और बृहस्पति भी पराक्रम भाव में बैठकर आपके कर्म स्थान को देखता है पूर्ण दृष्टि से। तो क्यों ना उन लोगों को लाभ नहीं होगा जो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जो मनुष्य जो जस करी सोई तस फल चाखा, जो जैसा काम करेगा, क्योंकि कर्म स्थान पर बैठा हुआ केतु कहता है कि काम करो, उसका फल आपको चखने को मिलेगा। ये क्लियर हो चुकी बात। अब हम सामान्य बातों के अलावा एक नई बात करने वाले हैं, जो आपको चमत्कृत भी करेगी, लेकिन आपको सावधानी भी रखनी होगी उस दृष्टि से। अगला वर्ष आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी लाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बृहस्पति पूरे वर्ष तक आपकी राशि को देखेगा, लेकिन हम पहले जो आपकी समस्याएं और तड़प है, जिस बात के लिए व्याकुलता लेकर के बैठे हैं धनु राशि वाले, उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट आपका सूर्य है इस समय 14 जनवरी तक, और उसके बाद भी इसका लाभ मिलेगा। परंतु अष्टम भाव में चल रहे मंगल, जो अष्टम भाव है, मृत्यु स्थान है और पंचम भाव का लॉर्ड है, संतान को तो कष्ट देता है, लेकिन यहां एक नई चीज आने वाली है, और वो जनवरी मास में ही आएगी। उसकी तरफ बहुत सीरियस होना आपको बहुत जरूरी है। वो क्या है? डरना मना है। पहली बात तो बहुत लोग कमेंट करते हैं आप डरा रहे हैं। देखिए, अगर हम डरा भी रहे हैं तो आपको डरना नहीं है। इस वीडियो को मत देखो, हम आपसे कुछ धन राशि नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जो बुद्धिमान आदमी होता है वो डरता नहीं है, वो पराक्रम और परिश्रम करके उसका उपाय ढूंढता है। आपके हम केवल ग्रहों की गणना और विश्लेषण कर रहे हैं, सिर्फ पंचांग के आधार पर जो ग्रह घूम रहे हैं उनकी गणना है सिर्फ, और कुछ नहीं है। कुछ हम आपको दे भी नहीं रहे, सिर्फ शब्दों का दान प्रतिदान आपको शब्द डिलीवर करते हैं। अष्टम भाव में बैठे हुए सूर्य का 14 तारीख को 180 डिग्री पर एक दूसरे को देखने का कार्यक्रम बनेगा।
सूर्य मकर राशि में होंगे। आग का अंगारा अपनी ही राशि में हो, अपने नक्षत्र पर होगा। सूर्य अपने नक्षत्र पर होगा, राशि नहीं है। यानी कि मकर राशि पर परिभ्रमण करने का अर्थ पहले ही अंश पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर सूर्य उस नक्षत्र का स्वामी होगा, आपके दूसरे भाव में होगा। वहां पर मंगल की उच्च दृष्टि होगी। तो ये न के न प्रकारेण, अब कुछ लोग इसको नेगेटिव सोचेंगे, लेकिन नहीं, मैं यहां पर इस बात की चर्चा इसलिए की है क्योंकि वहां पर बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर हो या सूर्य पर हो, ये सकारात्मक प्रभाव देती है। और पॉजिटिविटी ढूंढिए। मंगल ग्रह आपके जब सूर्य को देखेंगे तो वो उच्च भाव होगा मंगल का। ये तो हुआ सकारात्मक भाव धन की दृष्टि से, आपके धन, कुटुंब और वाणी को सुसज्जित करता है, अलंकृत करता है। अच्छे अच्छे शब्द आपके मुखारविंद से प्रस्फुटित होंगे और डायनेमिक पर्सनालिटी के रूप में व्हेन यू विल प्रोड्यूस योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एवरीबॉडी विल लिसन वेरी केयरफुली। हिंदी में इसका अर्थ यह है, जब आप कोई बहुत मुख्य बात, कीमती बात जब मुंह से बोलेंगे, हर व्यक्ति उसको गौर से, बड़ी सावधानी से सुनेगा। यानी कि इन्फ्लुएंस होगा आपकी वाणी के अंदर, क्योंकि वहां पर सूर्य है, अपनी नक्षत्र पर है और बृहस्पति की उस पर दृष्टि है। ये क्लियर बात हो गई। लेकिन मंगल का अकेले का अष्टम भाव में बैठना धनु राशि के लिए, धनु राशि और धनु लगन वालों के लिए कभी कभी वर्टिगो एक प्रॉब्लम है, चक्कर आना। पता नहीं, बैठे बैठे चक्कर आ जाएगा, चलते हुए चक्कर आएगा। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए दो चीज ध्यान देनी है। तो संतान को ध्यान रखना है, संतान के स्वास्थ्य का, संतान की शरारतों का, संतान की पढ़ाई का, संतान के क्रियाकलापों पर आपकी नजर होनी चाहिए। नंबर 2, दूसरी बात, आपके धनु राशि के जो अष्टम भाव है, जो चक्कर आने की बात मैंने कही है, इसका सीधा सीधा सरोकार आपके स्वास्थ्य से तो है ही, साथ ही साथ आपके जो इनकम स्थान है उससे भी है। इनकम स्थान पर पूर्ण दृष्टि होगी, जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है। और एक नया परिवर्तन क्या होने वाला है, शुक्र और शनि इसी दिसंबर में जाते जाते आपको इतना बड़ा लाभ देकर जाएंगे, क्योंकि वो इनकम हाउस का लॉर्ड शनि के साथ अपने मित्र के घर में जाएंगे और मंगल की पूर्ण दृष्टि होगी उसके ऊपर। सूर्य से शुक्र का संबंध समाप्त हो चुका होगा पहले से ही। और नए समीकरण क्या है कि शुक्र और मंगल इस समय एक दूसरे को 180 डिग्री पर देख रहे हैं और वो आपके लाभ स्थान का स्वामी भी है। और मंगल आपका पंचम का स्वामी होकर अष्टम में बैठकर आपके इनकम हाउस के लॉर्ड को पूर्ण दृष्टि से देखता है। और जो चक्कर वाली बात मैंने बताई कि आपको चक्कर आएगा, उसको संभालने के लिए जो आपका काम बिगड़ा हुआ है, उस बिगड़े हुए काम को शुक्र सुधार लेता है। अब हम सारी बातें आपको कर बता चुके हैं। जनवरी मास की सिर्फ अलर्ट डेट बतानी है। इन तारीखों में से आपको कोई काम ऐसा नहीं करना जिससे कि कोई रिस्क का काम हो। रिस्क वाला झगड़ा नहीं करना, रिस्क वाला पेमेंट नहीं करना, रिस्क वाला वाहन नहीं चलाना, अपनी मुखारविंद से कोई ऐसी लड़ाई वाले शब्द नहीं प्रयोग करना। और ये जो अलर्ट डेट है, ऐसा नहीं कि आप अपने घर में रजाई में बैठ जाएं और काम करना ही बंद करें कि नहीं जी आज तो अलर्ट डेट है, आज कोई काम नहीं करेंगे। काम सब करें, लेकिन सावधानी से करें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सतर्क होकर के चलना बहुत आवश्यक है। और जो अलर्ट डेट है वो इस प्रकार है, 5, 6, 7 जनवरी,
14, 15, 16, 23, 24 और 25 जनवरी ये सावधानी से रहने वाली तारीख है। इनमें से आपको सचेत और सावधान रहना है। इसके अलावा आपको नेत्र पीड़ा की समस्या होगी, क्योंकि 14 जनवरी को सूर्य आपके नेत्र भाव यानी कि दूसरा भाव जो है वो नेत्र भाव भी है, और साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि आपके नेत्र स्थान पर, जो दूसरा स्थान है आपका नेत्र का, एक यानी कि 12th हाउस पर शनि की दृष्टि और दूसरे भाव पर वहां पर सूर्य है स्वयं, और मंगल की भी दृष्टि है वहां पर। तो नेत्र पीड़ा अक्सर उन लोगों की आंखों की समस्या जो ज्यादा एज के लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, नेत्रों की पीड़ा का द्योतक बन जाता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।